ऑल राइट, CBSE 10 क्वेश्चन नंबर 11 सैम्पल पेपर का हम सॉल्व कर रहे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या है। सो इट इज़ इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओ सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी। अब यहाँ पे देखो ओ सी ए, ठीक है, ओ सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी। अब मैंने आपको ये अभी पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि इफ़ देर इज़ अ ट्राइंगल दैट इज़ ए बी C and it is similar to triangle PQR, तो corresponding angles भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C जो है वो इक्वल टू एंगल R होगा। एंड उसी ऑर्डर में ट्राइंगल भी चलेगा। तो अगर यहाँ पे दिया गया है कि ट्राइंगल OCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD, तो यहाँ पे देखो यार OCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD, मतलब एंगल B और एंगल C बराबर है। सेम वे एंगल D एंगल A के बराबर है, राइट, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे आएगा एंगल D आपका 58 है, तो एंगल A भी 58 डिग्री है। तो क्या पूछ रहे थे, एंगल OCA इज इक्वल टू व्हाट। अब OCA एंगल क्या है, एंगल OCA, ठीक है। अब ये एंगल आपको निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए अब आपको सिंपल सी चीज़ करनी है। दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो है कि अगर आप ये देखो ये 110 है, तो ये आपका टोटल सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, राइट, 180 डिग्रीज। तो ये कितना एंगल बन गया आपका, 110 है तो 180 माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो ये आपका आ गया 70 डिग्री। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, तो आपका एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो। तो एंगल ओ हमारा हमें पता है 70 डिग्री है, एंगल ए इज़ 58 डिग्री प्लस एंगल सी, और ये पूरा सम कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज़ इक्वल टू, अब इसको दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा, 128, राइट। सो 180 माइनस 128 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 52 डिग्रीज, राइट। इसको सॉल्व कर लो अगर आपको डाउट है तो। 128 से माइनस करेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे आपका 7 बनेगा, तो 2 में से 7 गया ये 0 और 8 52 डिग्री आंसर है आपका। तो आपका 52 डिग्री है ये आंसर। एक बहुत ही सिंपल तरीका इसमें भी बताता हूँ मैं। इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सीधे सीधे ये लगा सकते हो कि हमारे अगर ये हमारा एंगल 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री, तो ये तो यहाँ तक तो आपका सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। 70 भी नहीं निकालना है आपको। क्या करना है, आपको ये पता है एंगल डी इज़ एंगल ए 58 डिग्री, एंड आपको ये पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल आपका कितना है, 110, विच इंटीरियर अपोजिट क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, राइट, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। तो ये आपका आएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी हमें पता है, विच इज़ 58 डिग्री, एंड एंगल ओ सी ए क्या है वो आपको फिगर आउट करना है। सो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 110 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू 52 डिग्री। तो ये आपका एक नंबर में आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है कि इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल मतलब सारे साइड को अगर ऐड कर लोगे तो ये 38 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ ए पी, ये लेंथ क्या है भाई, आपको अब ये निकालना है। अब यहाँ पे ना बहुत ही छोटा सा कैच है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत ही ईजी है फिर ये सॉल्व करना। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के एक्सटीरियर साइड से दो लाइन आके जस्ट टच हो रही हैं, तो ये टैंजेंट बन गया। अब टैंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है, टैंजेंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो अगर इसको देखोगे तो ये सी है, तो ये आपका अगर 8 है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। सेम वे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। एंड ए पी एंड ए क्यू ये भी बराबर ही होगा, राइट, क्योंकि ए जो है वो टेंजेंट पी और क्यू बन रहा है यहाँ पे। सो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। अब पेरीमीटर का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना दिया है पेरीमीटर, दैट इज़ 38 सेंटीमीटर। सो मेरा टोटल 38
सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब देखो मेरा ए बी क्या है, ए बी इज़ वॉट, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। तो मैं अगर इसको ए पी ही लिखूँ प्लस पी बी, चलो मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ। एंड देन बी सी, बी सी क्या है, बी आर प्लस आर सी, इट इज़ बी आर प्लस आर सी प्लस सी ए क्या है, सी ए इज़ ए सी क्यू प्लस क्यू ए, सी क्यू प्लस क्यू ए और ए क्यू, ये दोनों 38 सेंटीमीटर हैं। अब ध्यान से अगर आप देखो तो हमने देखा कि ए पी और ए क्यू बराबर है, तो कैन आई राइट इट एज 2 ए पी, क्योंकि हम 2 ए पी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लेंथ हमें डायरेक्ट 2 ए पी निकालनी है इसीलिए। एंड पी बी एंड बी आर सेम है, पी बी एंड बी आर सेम है विच इज़ वॉट 6 सेंटीमीटर ईच, तो इट विल बी 6 प्लस 6। सेम वे आर सी प्लस क्यू सी, आर सी प्लस क्यू सी हमारा क्या है 8 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। अब इनको सम करोगे तो क्या होगा 2 ए पी प्लस ये आपका होगा 12 20 28, सो इट विल बी 28 इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, और दिस इम्प्लाइज 2AP is equal to 38 minus 28 which is 10, and AP is equal to 10 by 2 which is equal to 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब आपको फिगर आउट करना है बस AP, तो आपका 5 सेंटीमीटर आंसर बी है।